और अब संडे स्पेशल, और संडे स्पेशल में कांवड़ स्पेशल, और कांवड़ स्पेशल में ऑपरेशन सिंदूर का संदेश। और ऑपरेशन सिंदूर का ये संदेश हम उस वक्त दे रहे हैं जब एनएसए डोभाल ने बताया है कि कोई पूरी दुनिया में एक भी सबूत दे दे कि पाकिस्तानी हमले में कांच के टुकड़े का भी नुकसान हिंदुस्तान का हुआ। तो ऐसे में इस कांवड़ स्पेशल पर, इस कांवड़ के त्योहार पर हम आपको एक ऐसी कांवड़ के दर्शन कराने जा रहे हैं जो गंगा जमनी तहजीब का अनुपम उदाहरण है, जो सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दे रही है। सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ का ये जन सैलाब, ये मेला अलग अलग संदेश देते हुए नजर आता है। हम हर साल कवर करते हैं, इस साल भी कवर करते हैं। उसी सीरीज में ये पहला कार्यक्रम नहीं, दूसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम हमने आपको शनिवार को दिखाया था जब केदारेश्वर कांवड़ का आपने अवलोकन किया था, दर्शन किए थे। आज हम जिस कांवड़ को आपको दिखाने जा रहे हैं वह कांवड़ पहलगाम के हमले का जवाब है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सबूत है, और साथ ही साथ सांप्रदायिक एकता, भाईचारे का बहुत बड़ा संदेश भी है। हिंदू मुसलमान कारीगर मिलकर इस कांवड़ को सजा रहे हैं, बना रहे हैं। राष्ट्रभक्ति और भारतीय सेना का गौरव दर्शाती हुई इस कांवड़ को बनाने में 15 दिनों से ज्यादा समय लगा है। पूरा परिवार देर रात तक इस कांवड़ को बनाता है, सजाता है और फिर अंतिम रूप देकर सौंप देता है शिव भक्तों को। देखिए संडे स्पेशल में कांवड़ मेले में राष्ट्रभक्ति का संदेश देती हुई ये अनुपम विशिष्ट अद्वितीय कांवड़, सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए ये शिव भक्ति में डूबे हुए कारीगरों और भक्तों के लिए विशेष कांवड़ हमारे साथ सिटी हलचल की टीम के साथ। कांवड़ का मेला शुरू हो गया है और संडे स्पेशल में एक ऐसी कांवड़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सपने को साकार करती है जिसमें 140 करोड़ लोग मिलकर भारतीय एकता की बात करते हैं। आप ये पूरा परिवार, ये पूरा समुदाय देख रहे हैं, आपको अलग अलग लोग इनमें नजर आएंगे, लेकिन ये सब लोग एक ही परिवार का हिस्सा हैं। और मेरठ की वो गंगा जमनी तहजीब जो एक बड़ा संदेश पूरे विश्व को देती है, दुश्मन देशों को देती है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम टूटने वाले नहीं हैं। हम उस माला के मोती हैं जो सब अलग अलग होते हुए भी एक हैं। और पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक इन लोगों ने एक बड़ा संदेश दिया है। ऐसे में हम उस परिवार के पास पहुंचे हैं जिसने 2 साल पहले बुलडोजर पर कांवड़ बनाई थी और अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता की बात कर रहा है। आप इस परिवार में अलग अलग चेहरे देख रहे हैं, आपके देखने का चश्मा कुछ अलग होगा, लेकिन मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान और भारत नजर आ रहा है। वो नारी शक्ति नजर आ रही है जो इस परिवार को लेकर आगे चलती है, और वो लोग नजर आ रहे हैं जो शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अलग अलग कांवड़ बना रहे हैं। आप लोगों से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, बरसात से बचाने के लिए एक वो दूर कांवड़ खड़ी है जो केदारनाथ जी के ऊपर बनी हुई है। जी हाँ, उस कांवड़ को तैयार करने के बाद एक अगली कांवड़ और तैयार होने के लिए तैयार है, ये देखिए। और फिर अंबाला, जालंधर, अमृतसर, सहारनपुर और मेरठ, बिजनौर सभी लोग यहाँ पर अपनी विशेष टीम के साथ कांवड़ बनाने आते हैं। और इस कांवड़ को बनाने में जो सबसे प्रमुख भूमिका अदा करते हैं उनकी माता जी और उनकी बहन जी हमारे साथ हैं, दोनों लगी हुई हैं। लेकिन बात करूँगा गौरव से और बच्चों से। गौरव, इस बार फिर एक अलग तरीके की कांवड़। हाँ जी, क्यों बनाई ऑपरेशन सिंदूर की कांवड़? अभी जो पहलगाम में हादसा हुआ था, हमने उसे सोच के हमारे ध्यान में आया था हमें ऐसी कांवड़ बनानी चाहिए। बड़ा संदेश जाएगा जरूर। जी। कितने लोगों ने मिलकर ये कांवड़ बनाई? 10 से 15 जने लगे हैं। गौरव, मैं भी बता सकता हूँ कौन कौन सी चीज़, क्या क्या चीज़ है, आप खुद बताइए क्या क्या चीज़ है। इसमें हमने सबसे पहले तो वो लड़की लगाई है जी। जिसके नई नई शादी हुई थी, जिसके साथ अत्याचार हुआ था। उसके बाद में जिसके बाद मोदी जी ने नाम दिया था मिशन सिंदूर, उसका सारा हिस्सा वो करा है हमने, जैसे राफेल है, टैंक हैं,
और ये पूरा पहलगांव बनाया है। आप देख रहे हैं ये क्रिएटिविटी, ये वो कलाकार हैं जिन कलाकारों को संसाधनों की जरूरत नहीं होती, वो संसाधन खुद ढूंढ लेते हैं। एक भाई हमारे साथ और हैं, आपने भी यहाँ पर योगदान दिया है। बिल्कुल जी जी, मेरा नाम मोहम्मद हिनू है और इसमें बनाने में हमारा भी थोड़ा सहयोग है। जी और ये हमारे सदर नए बाज़ार से जब ये कांवड़ हरिद्वार जाएगी तो एक मिसाल बनेगी और दूसरा देशभक्ति की बहुत बड़ी मिसाल बनकर आएगी वहाँ से। जी भाई। नीरज दवेजा नाम है सर। सर ये जब ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने लॉन्च करा था तब हमारे गौरव भाई के मन में आया था कि कुछ हमें ऐसा करना चाहिए। भाई बाबा को समर्पित तो लोग बहुत जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, लेकिन राष्ट्र को समर्पित भी कुछ होना चाहिए इस कांवड़ यात्रा में। इसलिए हमारे गौरव भाई ने ये चीज़ हमारे आगे रखी थी, टीम के आगे, कि ऐसा कुछ करने का विचार है, तब हमने इसे रूप दिया है। ये तो मैं देख रहा हूँ सर्वधर्म की कांवड़ है जी, सभी धर्मों की सभी धर्मों के लोग इससे जुड़े हुए हैं सर। सब बच्चे भी लगते हैं, अपने स्कूलों से छुट्टी करके भी लगते हैं बच्चे, और रात रात तक वो हमारे साथ लगे रहते हैं, सेवा करते हैं बाबा की सेवा में। ये मैं पीछे मौलाना को भी देख रहा हूँ जो एकदम माइक देखकर यहाँ पर आ गए। मौलाना आगे आ जाइए, क्योंकि ये कांवड़ मस्जिद, ये कांवड़, ये मंदिर, ये मेरठ की खूबसूरती या खुसूसियत है। सबसे पहले तो मैं गौरव भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो इस देश के नौजवान और इस देश की भविष्य है, और ये कावड़ लेकर के हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इस कावड़ ला करके देश में शांति भाईचारा कायम करने के। और ये मस्जिद सामने ही है, इसमें मैं इमाम हूँ, लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ कि मस्जिद के पास में 2 मकान मुसलमान का है, बाकी सब इनका। मैं कहता हूँ कि मस्जिद मेरी नहीं, मस्जिद आपकी भी है और मैं आपकी मस्जिद के इमाम हूँ। ये सब बहुत कदर करते हैं। और इस ऑपरेशन सिंदूर बनाने का जो एक कारण रहा, वो देश को और विदेश को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमने एमपीज़ के ज़रिए, मंत्री के ज़रिए हमने विदेशों में जा कर के लोगों को संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए से हमने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन उसके ज़रिए, कावड़ के ज़रिए से देश के भविष्य को, जो नौजवान, हमारे देश के जो नौजवान हैं, उसको भी एक इस संदेश दे करके ये कहना चाहते हैं गौरव भाई कि ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए से जब भी देश को अगर ज़रूरत पड़े, नौजवान खड़े हो जाए। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए से ये कावड़ लेने के लिए जाएंगे, वहाँ से आकर अपने देश की उन्नति और तरक्की के लिए अपने ईश्वर से, अपने भगवान से प्रार्थना करेंगे ताकि हमारे देश सारे देशों से अच्छा रहे। आपने भी कुछ बनाया इसमें? क्या बनाते हो रात को? आ जाओ बच्चों, आगे आगे जा जाओ। क्या बनाते हो? आओ बताओ, आप लोग क्या क्या लगाते हो? अभी देख रहे थे कि सब उठा के ला रहे थे सामान। गौरव भाई जो कहते हैं वही बनाते जी हम लोग। क्या नाम है आपका? फहद। फहद। आपका नाम? मेरा दीपांशु। आपने क्या बनाया? त्रिशूल? जो क्या जो गौरव भाई कहते हैं वही अच्छा। कर देते हैं। ड्राइंग पसंद है जी? आपने क्या बनाया? हमने भी जो गौरव भाई ने कहा है वही बनाया। गौरव भाई कैप्टन हो रहे हैं। जी गौरव भाई, आप लोग देख रहे हैं इन बच्चों को जब ये काम करने आते हैं तो कोई रोकता है या उन्हें भेजते हैं? नहीं, कोई नहीं रोकता, सब भेजते हैं अपना जी। घर, अपनी मर्जी से आपका आते नाम क्या हैं। है? सुमित शर्मा। सुमित, कोई रोकता हो, कोई रोक टोक हो? कोई रोक टोक नहीं है, समय खराब कर रहे हैं, पढ़ो। कोई नहीं, अपनी मर्जी से आते हैं, जी अपना पूरा टाइम दे के जाते हैं। जी। ये पूरा बच्चे स्कूल से आते हैं, उसके बाद आगे यहीं लग जाते हैं इसमें। एक अच्छा मैसेज जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर हम उस तबके के साथ हैं, उस कुनबे के साथ हैं जिसका धर्म राष्ट्र धर्म है, जो सिर्फ एक ही बात कहता है कि तू दूर बैठे हम पर, कि दूर बैठा दुश्मन चाहे कितनी कोशिश कर ले, देश की एकता को वो विखंडित नहीं कर सकता। और ऐसे में जब एनएसए अजीत डोभाल कहते हैं कि मात्र 23 मिनट में पाकिस्तान के 9 ठिकानों को हमने नेस्तनाबूद कर दिया है, 13 हवाई अड्डों को ख़त्म कर दिया है, और हम लोग किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं।
हम शांति के पुजारक हैं और किसी को भी पूरी दुनिया में अगर भारत के नुकसान की कोई तस्वीर पेश करनी है तो पेश करें, क्योंकि भारत का एक कांच का टुकड़ा भी नहीं टूटा है। तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाती हुई ये कांवड़ की झांकी बता रही है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अपने सहयोगी भारत माता की जी हाँ, अपने सहयोगी अमित, विवेक और संजय जूनियर के साथ के ये संडे स्पेशल में।